नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज भैरव अष्टमी है, भगवान काल भैरव की जयंती। और भगवान काल भैरव कलयुग के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता हैं, जागृत देवता हैं। लेकिन इसकी जानकारी सनातन धर्म के बहुत से लोगों को नहीं है और इसीलिए वो भैरव जी की पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। वास्तव में जैसे ही कलयुग स्टार्ट हुआ उसके बाद सभी देवता जो सनातन धर्म के जो सभी सात्विक देवता थे वो सभी किलित कर दिए गए। लेकिन हनुमान जी और भैरव जी ये दो देवता कलयुग में जागृत हैं, चैतन्य हैं और इनकी पूजा से सबसे अच्छे और सबसे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए सभी लोगों को भैरव जी के महत्व के विषय में जानकारी देने का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भैरव अष्टमी भी है। और जो लोग भैरव जी की पूजा नहीं करते हैं या भैरव जी को के विषय में जानकारी नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन यदि जानकारी होने के बाद भी यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो भगवान ये एक प्रकार से भगवान शिव के प्रति उपेक्षा वाला भाव है। ये बिल्कुल गलत भाव है। आपको कलयुग में यदि आप केवल भैरव जी की पूजा करते हैं तो इस पूजा से देवी की पूजा और शिव की पूजा एक साथ ही हो जाती है, क्योंकि सारे पावर्स जो भगवान भैरव जी को शिव और माता शक्ति ने दे दिए हैं कि आप भैरव जी के पूजा पाठ कीजिए, भैरव जी की स्तुति कीजिए। आपके सारे काम, चाहे वो देवी जी से रिलेटेड हो या शिव जी से रिलेटेड हो, ये सारे काम आपके भैरव जी कर देंगे। तो एक बात सभी सनातन धर्मियों को ध्यान रखना है। लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में शक्ति नहीं है, हमारा धर्म काम नहीं करता है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि कलयुग में काली शक्तियों का बोलबाला है। और काली शक्तियों का बोलबाला है तो इन काली शक्तियों के नियंत्रण के लिए भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने अपने दो रुद्र, एक तो भैरव जी और दूसरा हनुमान जी, इनकी साक्षात उपस्थिति कलयुग में रखी है। लेकिन हनुमान जी की पूजा के लिए कुछ नियम कर्म, पवित्रता, सात्विकता ये सब आवश्यक है, जो कि कलयुग में इतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कलयुग में सभी जगह बोलते हैं ना कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, तो आदमी क्या करेगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के लिए जिनका मन तो सात्विक है, वो सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कुछ गलत करते हैं, तो उनके लिए भगवान भैरव की उपासना सबसे अच्छी है। मैं तो सभी सनातन धर्मियों को ये कहूंगा कि आपको भैरव जी की पूजन अपने दैनिक पूजन में अवश्य इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। भगवान भैरव का जो जन्म हुआ है वो अष्टमी के दिन हुआ। देखिए, कुंडली में जो 8वां भाव होता है उसको बोलते हैं मृत्यु का भाव, और मृत्यु के देवता है भगवान भोलेनाथ, जिनको बोलते हैं भूतनाथ, मृत्युंजय। और उन्हीं मृत्युंजय भगवान का ये जो स्वरूप है ये है भगवान काल भैरव। 8वां स्थान है शनि और मंगल का। जो भी भगवान भैरव की पूजा करते हैं उन व्यक्तियों पे, उस परिवार पर शनि और मंगल से जुड़े हुए जो अशुभ प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेंगे। शनि मंगल के प्रभाव यानी एक्सीडेंट है, मंगल एक्सीडेंट करता है या झगड़े करवाता है, ये करवाता है, कोर्ट कचहरी में आपको फंसवाता है। तो ऐसे जो रिजल्ट है उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, झगड़ों से बच जाओगे। जो दुष्ट लोग आपके खिलाफ तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र मतलब मारण, उच्चाटन, आजकल क्या होता है कि गुप्त शत्रु भी बहुत सक्रिय होते हैं, वो आपके लिए अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। ऐसे लोग भी भैरव जी की कृपा से ऐसे शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। या ऐसे लोगों से, ऐसे दुष्ट शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से भैरव जी की कृपा होगी तो आपकी रक्षा हो जाएगी। इनका वाहन है श्वान यानी कुत्ता। काला कुत्ता जो होता है वो भगवान भैरव का वाहन है। इसलिए बोलते हैं कि कहीं भी कोई काला कुत्ता दिखता है और वो आपके हाथ से कोई प्रसाद भोजन ग्रहण कर लेता है तो आप पर साक्षात भैरव जी की कृपा हो जाती है। और यदि कलयुग में आपके ऊपर भैरव जी की कृपा हो गई तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भैरव 8 प्रकार के भैरव, ये पुराणों में इनकी गिनती की गई है। 8 प्रकार के भैरव है। पहले भैरव है अष्टांग भैरव, दूसरे भैरव हैं रुद्र भैरव, तीसरे भैरव हैं चंद्र भैरव,
चौथे भैरव है क्रोध भैरव, और पांचवें भैरव है उन्मत्त भैरव, छठे भैरव है कपाली भैरव, सातवें भैरव है भीषण भैरव, और आठवें भैरव है संहार भैरव। ये 8 प्रकार के भैरव है। और ये 8 दिशा जो है, जैसे 4 दिशा और 4 दिशाओं के साथ में बीच के जो कोने हैं वो 4 दिशा, कुल मिला के 8 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं से 8 दिशा के भैरव रक्षा करते हैं। सभी दिशाओं के एक एक भैरव है, और इन भैरव के साथ में एक एक भैरव के साथ में 8-8 भैरव और है। इस प्रकार कुल मिला के 64 भैरव है। और 64 योगिनी और 64 भैरव, ये भगवान शिव की एक प्रकार से भगवान शिव की टीम है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। बोलते ना, आप देखिए माता जी की आप जो आरती गाते उसमें बोलते ना 64 योगिनी, 64 योगिनी उनका ध्यान करती है और नृत्य करते हैं भैरव। तो भैरव जी जो है वो माता जी और शिव जी के दरबार के गण हैं। जैसे वीरभद्र है, नंदी है और बेताल है। ये जितने भी बड़े बड़े जो भैरव है, जो बेताल, नंदी, वीरभद्र, कृत्या, महाकृत्या, ये भगवान शिव के गणों में इनकी गिनती होती हैं। ये दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान ने इनको नियुक्त कर रखा है। और इसी क्रम में उनके गण में उनके एक गण हैं ये भैरव जी। अब भैरव कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, भैरव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बटुक भैरव और एक होते हैं काल भैरव। जो बटुक भैरव होते हैं वो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। जैसे भाई हमको किसी से रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और हमको कुछ ज्यादा किसी से झगड़ना भी नहीं, लड़ना भी नहीं है, तो ऐसे लोग बटुक भैरव की उपासना कर सकते हैं। बटुक भैरव मतलब छोटे बाल रूप में, जो शिव जी का जो बाल स्वरूप है उसको बोलते हैं बटुक भैरव। और दूसरे भैरव है जो काल भैरव, ये बड़े उग्र है, खतरनाक। इनकी सेवा से, इनकी पूजा पाठ से आपके ऊपर जो महान संकट आने वाला वो संकट भी टल जाएगा। आप देखिए कई जगह भैरव, राजस्थान में तो भैरव जी की बहुत मान्यता है। राजस्थान में आप जहां भी जाएंगे वहां तो भैरव जी की विशेष रूप से मंदिर और सिद्ध मंदिर हैं राजस्थान में। हम जैसे कई बार हम देखते हैं इंदौर के अंदर हम जाते हैं तो भैरवनाथ जलेबी, भैरवनाथ समोसा, भैरवनाथ, मतलब भैरवनाथ के नाम से बहुत सारे उन्होंने अपने काम चालू किए हैं और वो सफल होते हैं। क्योंकि राजस्थान में भैरव जी का जो रहस्य ये राजस्थानी लोगों को मालूम है और इस हिसाब से ये राजस्थानी लोग उसकी पूजा करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। भैरव जी 3 प्रकार के भैरव होते हैं। एक होते हैं सात्विक भैरव, एक होते हैं राजसिक भैरव, एक होते हैं तामसिक भैरव। तो